हाय। आई एम गौरी। नमस्कार। सावधान इंडिया में आज टेलीकास्ट हो रही महामूवी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। यह सावधान इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एपिसोड है। एक ऐसी महामूवी जो आपने सावधान इंडिया में अब से पहले कभी नहीं देखी। हमारी आज की कहानी यूपी में हुए एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले अपराध की है जिसने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। अगले 2 घंटे में आप देखेंगे जुर्म की एक ऐसी हैरत अंगेज दास्तां जो आपकी रूह तक को हिला कर रख देगी। अरे बचाओ, जोर से बचाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या बात है दरोगा बाबू, सब ठीक तो है? हाँ चचा, लेकिन अभी हमें खबर मिली है कि आगे जो है ना डाकू लोगों का खतरा है। तो एक काम करिए, जितनी औरतें हैं ना, अपना गहना गुड़िया जितना जेवरात है ना, सब निकाल के एक थैला में रख दीजिए। और आप लोगों के पास भी जो भी कीमती सामान और बटुआ उटुआ है सब उस थैले में डाल दीजिए और हमारे हवाले कर दीजिए। समझ गए ना, डाकू है, आगे खतरा है। अरे हम हमारे लड़के का ब्याह करके आए और आज तो गौना करके ले जा रहे हैं, हम घर ले जा रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डाकू लूट लेगा तो क्या करोगे? हम पुलिस वालों की तो बदनामी होगी। अरे भैया हमें छोड़ दो, हमारी अभी अभी शादी हुई है। बेटा अभी शादी हुई है ना, रंडवा हो जाओगे। अरे दद्दू, ये पुलिस वाले नहीं है, इनके पैर में चप्पल है। अरे ये तो बब्बर डाकू है। अरे हट! चलो भाई, इन्फेक्शन शुरू करो। यार रंजन, हमको ऐसा काहे लग रहा है रे कि तुम कुछ भूल रहे हो? बब्बन डाकू। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बब्बन डाकू का कहर लोगों पर मौत बनकर टूट रहा था और उसका यह आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लोगों को लूटना और उनकी जान लेना मानो बब्बन के लिए खेल बन चुका था और इसी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था बब्बन डाकू का। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बब्बन अपने नापाक इरादों को खुलेआम अंजाम देता आ रहा था। इसकी बहुत बड़ी वजह थी बब्बन का शातिर दिमाग और उसके लूटपाट के नए नए तरीके। उसकी चालाकी की वजह से पुलिस ये कभी जान ही नहीं पाती थी कि बब्बन अपना अगला वार कब और कहां करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में साल 2009 में कुल मिलाकर 4,586 डकैती की वारदातें हुई है और साल 2011 में 4,285 डकैती की वारदातें हुई हैं। बब्बन डाकू ने भी यूपी में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया था और इस बार उसका अगला निशाना थी गोकुलधाम एक्सप्रेस, जिसका सफर भरतपुर से लेकर भटनी तक का था, जिसमें सफर करने वाले यात्री हम और आप जैसे आम लोग थे, जिन्हें इस बात का कोई भी अंदेशा नहीं था कि इस ट्रेन का सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर साबित होने वाला था। बेटा कितनी बार समझाए तुम्हें, ऐसे किसी से कोई चीज लेते नहीं है। समझाया था ना, तो चलो अंकल को वापस करो। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, जमाना इतना खराब हो गया है कि आजकल बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता है। पापा मैं अभी आती हूँ। जल्दी आओ बेटा।
हाय। आई एम गौरी। जानता हूँ। ओह, मुझे लगा भूल गए होंगे। मतलब? कब से स्माइल दे रही हूँ। वो जो पीछे गंदा सा आदमी खड़ा है ना, उसे लग रहा है कि मैं उसे देख के स्माइल दे रही हूँ। अब तुम मुझे स्माइल दे रहे हो या मैं उसे गंदे से आदमी से जाके स्माइल दूँ? क्यों भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे क्या कर रही हो तुम यार? क्या कर रही हूँ? 2 दिन बाद हमारी सगाई है और कितनी देर बाद तुमसे मिल रही हूँ। 3 घंटे पहले ही तो मैं तुम्हारे घर से आया हूँ। वहां से मुझे हेडक्वार्टर जाना पड़ा और सीधा यहाँ। तो तुमने मुझे एक स्माइल दिया और मैंने उसका जवाब दे दिया। और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे? सच्ची तो मिलिट्री वालों की लाइफ में ना कोई स्पाइस ही नहीं होता है। प्यार नाम की चिड़िया क्या होती है तुम्हें पता ही नहीं। वैसे करण, शादी के बाद मुझे प्यार तो दे पाओगे ना, या भारत माता की जय बोलते रह जाओगे? भारत माँ मेरा पहला प्यार है और उसके नागरिकों की रक्षा करना मेरा पहला धर्म। ओह, उसके बाद ये कैप्टन कर्ण पूरा का पूरा तुम्हारा है। चलें, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। चलो, अरे चलो, ट्रेन छूट जाएगी। कम ऑन। यूं ही हाथ थामे रखना, वरना कोई चोरी कर लेगा मुझे तुमसे। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब आवाज ठीक आ रहा है। अरे आप फिक्र काहे करते हैं, लड़के का गारंटी हम लेते हैं ना। अरे हाँ हाँ, वो हम सब संभाल लेंगे। चलो फोन रखते हैं। वो लड़की वालों से बात हो गई है, गाड़ी स्टेशन पे पहुंचते ही वो आपको कार से लेकर लेने आएंगे। और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आप 21,000 शगुन डाल देना, पार्टी मजबूत है। अरे तो पंडित जी, हम कौन से कम हैं? 21 तो क्या, पूरे 51,000 डालेंगे। क्यों जी? हाँ बिल्कुल। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, तो मैं तो लड़की को कंगन भी चढ़ा के आ जाऊंगी। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तुम बोलो। देखो आगे। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं तो डर ही गई थी। आपके होने वाले कमांडो दामाद को बॉर्डर से ढूंढ कर ला रही हूँ। अरे किस्मत वाली है तू, जो करण जैसा लड़का मिला है तुझे। किस्मत वाली तो आप है श्रीमती जी, कि आपको हम जैसा दिलदार पति मिला है। वाह 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 वाह, देखा करण, कुछ सीखो मेरे पापा से। वो क्या है, जमाना बड़ा खराब है और आजकल चोर डाकू बहुत घूमते हैं गाड़ियों में, तो थोड़ा संभल के रहना भी जरूरी है। मिस्टर, ये आपका सीट है। वैसे तो भैया पूरी की पूरी ट्रेन ही हमारी है, लेकिन लोकल पैसेंजर हैं, 2 स्टॉप के बाद उतर जाएंगे। नहीं नहीं, आप ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकते। देखिए भाई साहब, ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है और विदाउट रिजर्वेशन यहाँ अलाउड नहीं है। प्लीज आप जाइए। अरे भाई साहब, आप जाइए यहाँ से, आप जनरल डब्बे में जाइए। उठिए, चलिए। ये टीसी बाबू कहाँ है? टीसी बाबू, का टीसी चिल्ला रहा है? बैठ चुपचाप। ये तुम्हारा सीट है? नहीं, मेरा सीट तो नहीं है। मेरा सीट ये 40 नंबर है। मेरा सामान नीचे नहीं आ रहा है, तो ये सामान मैंने यहाँ नीचे रख के यहाँ बैठा हूँ मैं। तुम काहे इतना टेंशन ले रहे हो जी? अरे जिसका सीट है उसको आने दो, हम बात कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, इज दिस योर सीट? क्या बोली हो? ये आपकी सीट है क्या?
उससे आपको क्या करना है कि ये किसकी सीट है? ये मेरी सीट है। आओ बैठो। अब बैग उग जरा संभाल के रखियो, ताला वाला मार के। डाकू सब आजकल बड़ा घूमता रहता है। मैं क्या जी पहले ही सोने हूँ और मेकअप शेकअप करके किसको रचाना है? छोटू जी, मेरा कौन है यहाँ? आपके लिए तो कर रही हूँ, मेकअप ठीक कर रही थी। जब मैं रात में सोई और मेरे ड्रीम विच आप आ गए तो आपने तो झट से बोल देना है, सुखवंते तूने मेकअप शेकअप नहीं किया? मुझे पता था ना मैं आने वाला हूँ। बाई गॉड जी, आप मेरा सपनों में इतना ख्याल रखते हो। अगर तुसी मेरे सपने में आ गए तो तुसी ऐनक लगा के रखना। और ये लो मेरा हवाई जहाज। लगा लो जी, लगा लो। हम भी तुम्हारे सपने में आके हवाई जहाज की सैर कर लेंगे। ओए, पहले हवाई जहाज नहीं देखा? सरदार जी, हम तो हवाई अड्डा देख रहे थे। तो तू जानता है कौन हूँ मैं? हैं? हमारी जान पहचान ना हो तो यही बेहतर है, समझे? छोटू जी, किस दिन मुंह लग रहे हो? तो तेनू तू रोक लिया मैनू, मैं इसलिए छोड़ देता, मैं दंद तोड़ देने सी उदे। पूरी ट्रेन में घूम घूम के सोनिया सोनिया जनानियों को पढ़ रहा है वो। कहाँ जा रही हो बेटी? जी वो मेरे ससुर जी है ना, उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट है, गुर्दे का ऑपरेशन है उनका, बस वहीं जा रहे हैं। सच, ये जो बीमारियां है ना आजकल की, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ती। पिछले साल मैंने भी घुटनों का ऑपरेशन करवाया। अच्छा। चली रे। अंदर एक फौजी लोमड़ी भी है। एक के ठो लोमड़ी है ना, लोमड़ी का फौज थोड़े ना है। बहुत टेंशन लेते हो यार। ये फोन भैरव को? हाँ, 2-4 बार ट्राई किए रहे पर फोन में नहीं लग रहा है। तो ट्राई करते हैं। हाँ भैरव, अरे सुनो, हम लोग यहाँ से दाना चुगने के बाद ठीक 1 बजे नहर वाले फाटक पे डेरा डालेंगे। तुम तैयार रहना, समझो का? हाँ हाँ ठीक है। हाँ अरे राम। हेलो नानी। अरे तुम लोग निकले कि नहीं? हाँ जी निकल गए हैं, हम ट्रेन में ही हैं। आपके जोड़ों का दर्द अभी कैसा है? मेरे जोड़ों का दर्द अभी ठीक है, लेकिन बेटा उम्र तो हो गई है ना, क्या पता कब बुलावा आ जाए। एक बार तुम दोनों को देखने की मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर मैं चैन से मर पाऊंगी। क्या नानी, आप मरने वरने की बात करती रहते हैं हमेशा। हेलो यंग लेडी, हाउ आर यू? गौरी? यस, गौरी। क्या सुन रही हूँ मैं? कौन मर रहा है? मैं अपनी बात कर रही थी। कम ऑन नानी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो आपको कई सारे सावन देखने। तू बस आ जा गुड़िया। I love you नानी। काली चिड़िया उड़ गई। तो हम क्या करें?
लगता है ये गधा फिर से पासवर्ड भूल गया। सुखी, ए सुखी, क्या हुआ? पुलिस आ गई का? कब है? पासवर्ड कैसे भूल गया? किसका? मोबाइल का? अरे हम यहाँ ट्रेन में डाका डाल रहे हैं और तुम्हें कहा समझाया था, जब हम ये पासवर्ड बोले तो तुम भी उसी तरह जवाब देना। काली चिड़िया उड़ गई फुर। काली चिड़िया उड़ गई फुर। अब आगे बोलोगे? कुछ नहीं, आराम से बैठो। अरे आराम से कैसे बैठे यहाँ पर? तुम सब तो बाहर हो और हमको इस पखाने में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। दत्ता ने क्या कहा था कि उनकी गैंग में रहोगे, राज करोगे। अगर हमको पखाने का ही राजा बनना था, हमको नहीं चाहिए ये राजपाट। हम तो चले भैया यहाँ से। ले हमने पखाने के राजा। तुम जिस खजाने पे बैठे हो ना बेटा, यही से तेरा राजयोग शुरू होगा। चल बैठ। अरे भाई 11:30 हो चुके, तुम लोग दोनों सो जाओ। जी सर। और हाँ, लाइट भी बंद कर देना। जी। तुम कहाँ चल दिए? जाकर तो सोने जा रहा हूँ। तुम और हम चेस खेलने वाले हैं। क्या कर रही हो अभी? उठ जाती है आंटी। बैठ। मेरी बारी। मैं क्या कर रही हो? घोड़ा सिर्फ 2.5 घर चल सकता है, 3 नहीं। ये छोड़ो, ये सोचो, ये राजा तुम हो और ये रानी मैं। तो अब रानी को ही आना पड़ेगा ना राजा के पास, क्योंकि राजा तो इतना बड़ा वाला डरपोक है, वो तो आने से रहा। मैं क्या जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी। आज चेवर उतार के तो बैग छुपा दो। ना जी ना, कोई बैग लेके चला गया तो। और वैसे भी आपको सपनों में तो आना ही है। अच्छा जी, हाँ लो जी, फिर ऐसे भी ऐनक लगा के सो जाने। हाँ ए रंजन भैया, रंजन भैया, अरे भैया सुनो तो। रंजन भैया, दद्दा से कहो ना हमको यहाँ से बाहर निकाल। अंदर पकाने का बहुत महक आ रहा है जी, अंदर पानी भी नहीं है। निकाल। सुनो ना, कहाँ तक मेरा साथ दोगे? कोई टाइम है ऐसा सवाल पूछने का? यही टाइम है, बोलो ना। जहां तक तुम कहो। तो चलो। कहाँ? वॉशरूम। तुम भी यार। आती हूँ। भाजी रहे तुम रही। बेटा, लगता आज तो गया। हेलो,
टिकट नहीं लिया क्या जो टॉयलेट में छुप के बैठे हो? गौरी क्या हुआ इतनी देर तक यहाँ पे? देखो ना, कोई खोल ही नहीं रहा है। कब से बजा रही हूँ। ऐसे कैसे कोई खोल नहीं रहा? अरे कौन है? दरवाजा खोलिए। भाई साहब बेहोश तो नहीं हो गया? मैडम देखिए कौन है अंदर, दरवाजा खोलिए, काफी टाइम से हम अंदर हो। ओ भाई साहब देखिए तोड़ना पड़ेगा मुझे दरवाजा, नहीं तो दरवाजा खोलिए। क्या हुआ भैया, क्या इतना हल्ला कर रहे हैं? काफी टाइम से कोई अंदर है। ये वाला खुल गया ना, जाइए ना इसमें। का पेट खराब हो गया है का? यही है वो लोमड़ी। अरे देखो, ये टेंडर मेरे नाम पे निकला है। तुम्हारे ऑफिसर की ऐसी की तैसी। नहीं, अगर उसने कुछ किया ना तो पूरे डिपार्टमेंट पे कोर्ट केस कर दूंगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा मैं लेकर आ रहा हूँ, कल सुबह जमा कर दूंगा। हाँ ओके बाय। अरे भाई साहब, आप पैसे की बात इतनी जोर से क्यों कर रहे हो? वो भी सबके सामने। सुना है कि इस इलाके में काफी डकैतियां होती हैं। अरे जो होना है सो होगा। अब ये सोचकर डर डर के तो नहीं जी सकते। हाँ, ये बात में दम तो है, फिर भी बच के तो रहना चाहिए ना। क्या कि ये चोर डाकुओं का कोई भरोसा नहीं होता, न जाने कौन कहां से आदम के। तो बच के तो रहना चाहिए, हमें संभलना चाहिए। चलो वहां बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। वहाँ नहीं, बहुत रिस्की है, मैं गिर सकती हूँ। मिस्टर कमांडो को डर लग रहा है। तुम बैठो ना बैठो, मैं तो बैठूंगी। अच्छा बताओ, हमारे बच्चे कितने होंगे? बच्चे? अब तक शादी भी नहीं। मान लो हो गई हमारी शादी, अब बताओ कितने बच्चे होंगे हमारे? पता नहीं, सोचा नहीं, प्लान नहीं। क्या यार, बॉर्डर पर गन भी इतने सोच सोच के चलाते हो क्या? अच्छा ये बताओ, गन में कितनी गोलियां होती हैं? हर गन में अलग नंबर की गोलियां, किसी में 6, किसी में 6। परफेक्ट, 6 बच्चे होंगे हमारे। हम 2, हमारे 2। अच्छा चलो, 2 तक तो आए तुम। चले? क्या चले चले, मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझे कभी भी कहीं भी छोड़ के निकल जाओगे। अच्छा मान लो बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, दुश्मन मुझे उठा के ले जाते हैं, तब तुम क्या करोगे? अब मैं दुश्मन को बोलूंगा कि भाई लंच का टाइम हो गया है, जरा डिब्बा तो छोड़ के जाए। बीवी भले से ले जाए। जाओ करण, देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। लंच के डब्बे के लिए तुम अपनी बीवी को दुश्मन के हवाले कर दोगे? अरे देखो, ये मजाक की बात नहीं है। जंग का मैदान हकीकतों से गुना होता है। ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो बहुत घिनौने हो। अगर किसी को प्रिजनर लिया जाए, किसी को किडनैप किया जाए, सिर्फ उसी को पता होता है कि उस पर क्या बीतती है। अच्छा मान लो अगर मैं किडनैप हो गई तो? कभी नहीं। मान लो हो गई तो?
तो तुम अपनी ऐसी कोई निशानी छोड़ जाना जिससे मुझे मालूम पड़े तुम किस डायरेक्शन में गई हो, और फिर एक फिल्मी हीरो की तरह मैं तुम्हें रेस्क्यू करने आऊंगा। ओके। ओके। आप लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए आप लोग अंदर चलिए। चल रहे हैं सर। चलिए आइए। काली चिड़िया उड़ गई भोर। काली चिड़िया उड़ गई भोर। कहाँ पे? घोड़ों को दाना डाला? हाँ, ये देख, डाल दिया मैंने। लगाम भी कस दे, जरूरत पड़ेगा थोड़ी देर। आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? साइड में हटो, साइड में हटो। पिंकी, क्या कर रहे हो? सोना नहीं है क्या तुम्हें? चलो। कहाँ थी? हाँ, बैठ जाओ यहाँ पे। मम्मा परेशान हो जाती बेटा, ऐसे रात में जाते नहीं कहीं पे, वो भी ट्रेन में। एक अंकल ने। चुप एकदम, बिल्कुल बात नहीं। सो जाओ, चलो। मस्ती 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 बस। भाई साहब, ओ भाई साहब, मुझे जरा टॉयलेट जाना है, प्लीज तब तक मेरी बैग का ध्यान रखना। अरे भैया, हम सुने हैं ये रूट में बहुत डाका पड़ता है। अरे हम तो सुने हैं कि डकैतवन सब खिड़कियां में घुस घुस के गोली मारता है। सही कह रहे हो भैया, लेकिन देखो हमारे कंपार्टमेंट में साला कोई भी खिड़की या दरवाजा बंद करके नहीं सोया है। अब डाकू आएंगे, गोली चलाएंगे और सब के सब मारे जाएंगे। गधे हैं ससुर। चलो भाई, मूतरे का टाइम हो गया।
साला ट्रेन यहाँ काहे रुक गया? यहाँ तो स्टॉप भी नहीं है। ए, कम कम, सामान अंदर रख, सामान अंदर रख। वो भाई गड्डी क्यों रुकी यहाँ? पता नहीं क्यों। अरे डीसी बाबू, ये क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुकी हुई है? अगले जंक्शन पर एक्सीडेंट हुआ है। लाइन क्लियर होने तक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे रुक गई। कितना टाइम जाएगा भाई साहब? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे बोला है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तुम सो जाओ। मुझे तो लगता है कि ये कोई जरूर डाकुओं की चाल है। जरूर इस ट्रेन में डाका पड़ने वाला है। अब तो भैया जो भी हो, नींद में हो जाए तो अच्छा है। दद्दा, हम तो कह रहे थे यही दाना चुग लेते तो अच्छा होता। क्या? दाना चुगेंगे साले। क्या हुआ? क्यों उतारा मुझे यहाँ पे? तुम सच में इतने बुद्धू हो या एक्टिंग करते हो? अरे इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी तुम्हारी होने वाली बीवी, रात के 2 बजे तुम्हें प्लेटफॉर्म पे क्यों उतारेगी? क्यों? लंगड़ी टांग खेलते बड़ा मजा आएगा। मुझे चाय पीनी है। चलो मुझे चाय पिलाओ। चाय? इस वक्त? कहाँ से लेके आऊंगा तुम्हारे लिए? लोग तो प्यार में चांद भी तोड़ कर ले आते हैं। तुम मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकते? चलो कमांडो कुछ भी कर सकते हैं। कम ऑन। चलिए। कहाँ गए थे तुम लोग? चांद पे गए थे मम्मी। सॉरी, आपको ले जाना भूल गई। नेक्स्ट टाइम पक्का। अब तो तू सीधे ना ससुराली जाएगी। करण, तुम एक काम करो, मम्मी के साथ बैठ के शादी की बातें डिस्कस करो। मैं इतने मुंह धो के आती हूँ। तो आप भी चांद पे गए थे? चलो सो जाओ। जी मैम। हरकतें देख रही हूँ। हट रहे हो या सबके सामने तमाशा बनाऊं तुम्हारा? साहब क्या? हमें डाका डालना है। डाका तो डलेगा।
हेलो। हाय। कहाँ थी तुम? वॉशरूम। अच्छा, मैं भी टॉयलेट होके आता हूँ, तुम सो जाओ।